पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई गणतंत्र दिवस पर तो सभी का ध्यान गया वात्सल्य प्रकल्प वात्सल्य ग्राम की ओर, जिसकी प्रणेता जिसको शुरू करने वाली दीदी मां साध्वी रीतंभरा जी हमारे साथ हैं। और 30 साल से भी ज्यादा पहले वात्सल्य सागर का मंथन शुरू किया था। वात्सल्य का अमृत तो उन तमाम बच्चों को जो इस वात्सल्य ग्राम में पले बढ़े पढ़े और आगे बढ़े, अब उसका अमृत कुंभ वात्सल्य ग्राम को मिल रहा है, इस पूरे तपश्चर्या को मिल रहा है। साध्वी रीतंभरा जी के साथ मैं हूं। पद्म भूषण का अलंकरण, इसका श्रेय कहां कहां जाता है और इस अमृत की बूंदें कहां कहां तक छलकती हुई दिखती है? देखिए, आपको पता है संजय जी कि बिना वैसे तो साधना स्वयं सिद्ध होती है, फिर भी साधन चाहिए होता है। साधन के रूप में कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को आहूत करते हैं, और एक पूरी पीढ़ी को खपना है। इस बात को समझते हुए अपना जीवन अर्पण करना छोटी बात नहीं है। और आप ये भी देखते हो कि सेवा में कोई ग्लैमर नहीं होता, और अक्सर व्यक्ति जो आकर्षित होता है ग्लैमर की तरफ, चाहे वो नेम हो, फेम हो, प्रसिद्धि हो, जो भी आप समझ लीजिए, चार दीवारों में बंद रह के कार्य करना और पूरी एक पीढ़ी को लगना है, 25 साल प्रतीक्षा करनी है। एक दिन का बालक पालने में आया, बड़ा होगा तब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, तब तक उसके साथ लगे रहना है, फिर 1 2 3 नहीं, और लगातार पंक्तियों की पंक्तियां। तो मेरे वो सब साथी रहे, चुपचाप ये सब करते रहे। बहुत सारी बार धैर्य भी टूटते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप कार्य करते हो तो बड़ी हताशाएं आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उन सबको करते करते जो है वो यात्रा चलती रही। तो मैं तो इसीलिए मैंने अभी अपनी व्यासपीठ पे कहा कि क्योंकि मैं एक चेहरा हूँ सामने, है ना, मेरे पीछे तो बहुत सारी जिंदगी है ना जो खपी, जो समर्पित हुई। अभी आप देख लो कि अभी मैं व्यासपीठ पे ही चर्चा कर रही थी। शुरू में जब मेरे पास एक बालक आया, वो नवजात भी था, प्री मैच्योर भी था, उसका बचना बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले सुभाष भैया नंद बाबा बन गए, उनकी पत्नी अनुपम उनकी यशोदा बन गई। अब ये आश्चर्य की बात है ना संजय जी कि अपनी संतान बड़ी हो जाए, पर आप एकदम अनजान संतान मैं आपकी गोद में डाल दूं और आपकी छाती में दूध उतर आए। ये तो वात्सल्य का प्रकट होना है ना, क्योंकि बहुत सारे भाव है जो साकार नहीं होते, दिल में होते हैं, पर वात्सल्य तो दूध के रूप में साकार होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी। जैसे बालक आना है, पहले से पता लग रहा है, जिस माँ को मुझे देना है उसकी छाती सजल हो रही है। ये सारे चमत्कार में चुपचाप देखती रही कि ये क्या हो रहा है। नियति के हाथों में थे हम संजय जी, और आज भी हैं। जो भी पुरस्कार मिला है, ये तो मेरे साथियों को बहुत प्रसन्नता, आनंद है, स्त्री जगत को भी बहुत आनंद है, लेकिन मैं तो अपने कार्य से ही पुरस्कृत होती रहती हूँ, हर पल हर क्षण। जब भी किसी नैराश चित्त में आशा का अंकुर फूट जाता है, जब भी किसी बुझे चित्त में चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, मैं तो सफल मानती हूँ। मेरी पूरी सफलता थी 22 जनवरी को संजय जी, जब मेरे रामलला मंदिर में आ गए, मंदिर में विराज गए। वो मेरे शौर्य का प्रसाद था। अब वात्सल्य तो मेरे धैर्य का प्रसाद है। मुझे लगा कि इस पूरे प्रकरण में वीर रस से वात्सल्य रस तक की ये यात्रा, इसको किस रूप में देखते हैं? मुझे भी खुद भी समझ नहीं आता संजय जी। मेरे मन में बहुत रोष रहता था, एकदम जैसे ना चंडी जिसको कहते हैं, ऐसा मेरा रौद्र रूप था। किस तरह मेरे जीवन में इस तरह का जब ये हुआ कि गुरुजी ने कहा राजनीति में जाना नहीं, हमारा भी कहीं कोई ऐसा भाव था नहीं। मेरे आसपास की सृष्टि, मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे वात्सल्य को तृप्त किया, तो शायद ये उसी का प्रताप होगा। मेरी भगवान ने दोनों परीक्षा ले ली संजय जी, मुझे शौर्य की कसौटी पे भी कसा, धैर्य की कसौटी पे भी। वो मेरी भूमिका थी, ये मेरा स्वभाव है। और आपको पता है कि भूमिका थोड़ी देर निभाई जा सकती है, पर स्वभाव में तो व्यक्ति हमेशा ही रहता है ना। इसमें जो वात्सल्य है, मातृत्व है, ये अपने आप में पुरस्कार कम और अलंकार ज्यादा है। संजय जी, एक बार एक्सीडेंट हुआ तो मेरे गुरुजी भी थे उस गाड़ी में, उनकी पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था और मैं उनकी सेवा में थी। जब मैं उनकी सेवा में थी ना, मुझे लगता था मैं उनकी भी माँ हूँ।
मतलब मुझे पता नहीं, मेरे जब साधना हुई, मेरी कुंडलनी जागरण की घटना हुई, मेरा मातृत्व तो बहुत प्रबल हो गया। मैं किसी मजदूर महिला अपना बच्चा उठाए होती, ट्रेन में यात्रा करते, तो भगवा किसी गृहस्थी को देते नहीं है, मैं अपनी भगवा चादर में उसका बच्चा लपेट देती। फिर मैं उसको कहती तू दूसरे डिब्बे में चढ़ना, नहीं तो साधु मुझे डांटेंगे कि तुमने भगवा कपड़ा उनको क्यों दे दिया। और उनको देख के मेरा मतलब मेरी समाधि जैसी, ध्यान जैसी दशा हो जाती थी। मेरे आसपास छोटे छोटे जानवरों के बच्चे बहुत होते थे, खरगोश के बच्चे, बकरी के बच्चे। गुरुदेव की गाड़ी में ये सब भरे रहते थे, वो मिंगने मिंगने करते थे। गुरुदेव कहते थे क्या है तेरा, लेकिन ये था मेरे स्वभाव में था ये। तो वात्सल्य मेरे लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई बोझा है, वो मेरे स्वभाव में से निकली हुई एक धार है। तो स्वभाव वात्सल्य है या शौर्य है? जब जरूरत होती है तो चंडी बन जाती हूँ, लेकिन वैसे तो स्त्री का मातृत्व ही प्रबल होता है संजय जी। इसके लिए पूरा श्रेय, मैंने वही कहा कि अमृत की बूंदे आप कहाँ कहाँ किन के ऊपर छलकाना चाहेंगे, जिन्होंने इस पूरी यात्रा में वात्सल्य ग्राम के साथ रहे, जिन्होंने अपना दूध पिलाया, जिन्होंने अपना पूरा धैर्य दिखाया और पूरी यात्रा में वात्सल्य ग्राम के साथ। मैंने जैसे अभी आपको नाम लिया कि मुझे ब्रह्मलीन सुभाष भैया की बहुत याद आ रही है। उनकी पत्नी अनुपम अभी भी वात्सल्य से जुड़ी है, वो तो हमारा हिस्सा ही है। फिर वात्सल्य ग्राम में जो यशोदा माएँ आई, जिन्होंने पिता की भूमिका निभाई, हमारे भैया जी। फिर यशोदा माएँ आई, साध्वियाँ आई, उन सब ने, मेरी गुरु बहन साक्षी चेतना, जिस जिसको मैं जो कहती रही वो सब करते रहे। और सबसे बड़ी बात थी कि यू टर्न था लाइफ में, एकदम प्रसिद्धि की, ग्लैमर की, अखबारों की या न्यूज की प्रथम जो है वो उस खबरों में से निकल कर एकदम अरण्य में चुपचाप कहीं ये सारे प्रयोग को मैं कर रही थी। तो मैं सोचती हूँ मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, उनके चरणों में ही ये अलंकार समर्पित हो तो ये ज्यादा अच्छा है। ये भारत की प्रज्ञा, भारत की करुणा, भारत का ज्ञान और भारत का वात्सल्य, उसका अलंकार विशिष्ट रूप से लगता है। निश्चित रूप से संजय जी, वात्सल्य जो है ना वो भारत की मूल धारा है। अगर आप कन्हैया को देखोगे तो जननी की कोख में से प्रकट हुए, लेकिन माँ की गोद में पहुंच गए। यशोदा ने लालन पालन किया। किसी ने पूछा कि मथुरा से गोकुल कितना दूर है, तो वो तो देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितना दूर है। जीवन और मृत्यु में फासला कितना है, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना है। माँ ही तो प्रथम हास्य है, माँ ही तो प्रथम रुदन है, माँ ही तो जीवन का माधुर्य और वात्सल्य का विग्रह है। और मैं सन्यासी होकर माँ हो गई, जननी तो नहीं पर माँ हो गई, और पराया अपना सब हृदय से विदा हो गया। मातृत्व ने इतना पूर्ण किया संजय जी, संन्यास और ध्यान की गहराइयों में भी जो कुछ छूट गया था वो वात्सल्य ने पूर्ण कर दिया। अब एक और प्रश्न कि इस तरह के अलंकार और पुरस्कार आह्लाद तो देते हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ाते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ, निश्चित रूप से। इसलिए तो मैं फटाफट ये समर्पित कर दिया ना अपने गुरुजी के चरणों में, क्योंकि इसका बोझा कौन ढोएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं सोचती हूँ संजय जी, अगर अपने कार्य को बहुत दिल से किया ना, आप अपने आप में ही पुरस्कृत हुए रहते हो, और वो आनंद अनिर्वचनीय है। फिर भी मेरे साथियों को पता नहीं क्यों इतनी प्रतीक्षा थी कि चलो अच्छा, सरकार की दृष्टि वात्सल्य पर भी हुई, सबको अच्छा लग रहा है। यानी बहुत सारी बधाइयाँ पूरे वात्सल्य परिवार को, वात्सल्य ग्राम को और पूरे प्रकल्प को, और उन बच्चों को जिन्होंने वात्सल्य ग्राम की छाया से बाहर आकर दुनिया में अपना नाम कमाया, अपनी जगह बनाई। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।